विफाकी काबीना का आम इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए मुतहरिक शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा की आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी, IPP, मुस्लिम लीग काफ के वफूद भी मिले। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्त बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से एजाजुल हक, ऐमल वली खान और सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की CEC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ CEC ने मंजूर की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है, बाकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। नून लीग के वक्त ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक़ जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थी। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC के इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम का मसौदा पेश कर दिया। वसाइल आवाम तक ले जाने का वाहिद हल MQM की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। हमने मसौदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मसौदा है। ये मसौदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था मगर मंजूर नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मसौदे की हिमायत का इंदिया दिया है। विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचवाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा बढ़ गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना था, मसौदा पढ़ने के बाद MQM को जवाब देंगे। पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा इसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम ज़रूर करनी चाहिए। किसी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात विफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे। इख्तियारात मुंतकली की बातें महज कयास आराइयाँ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फ्राहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। पंजाब के अवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। पंजाब में जुराम की शरह नीचे आई। खवातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं। काज़ाकिस्तान अब्राहम अकाज का हिस्सा बन गया। काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरा सदारत में अब्राहम अकाज में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी अब्राहम अकाज में शामिल होंगे। गाज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात है। अब्राहम अकाज में शामिल होना अलामती है। अमेरिकी सदर के वसत एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गाजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर का कहना था, अमेरिकी सदर ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर फायर बंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फोर्सेस का फौरी और मुअस्सर जवाब। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार। अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े के मुताल्लिक दावे को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरआज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है।
वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्की दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तुर्क वज़ीर और इनके वफ्द का खैर मकदम। कहा दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़्म का अयादा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड। लॉयर मॉल में AQI 576, रावी रोड 506 और इलामा इकबाल टाउन में 467 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 को छू गया। फैसलाबाद 205, गुजरांवाला 198 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से निपटने के लिए इक़दामात जारी। टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो मुतबादिल इक़दामात पर गौर करेंगे। हुकूमत को दीगर रास्ते इख्तियार करने के लिए गेम 2 प्लान तैयार करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए हैं। इसराइली फोर्सेस की गाजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहनी फौज की एक फायरिंग और गोलाबारी से गाजा में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाया में 4 रोज़ की खुदाई के बाद एक फ़लस्तीनी की लाश निकाल ली गई। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,875 तक पहुँच गई। 1,70,679 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा हमास ने तमाम लाशें वापस ना करके मुआहदा तोड़ा। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल मशीनरी को गाजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है गाजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं, जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है। अमेरिका में 6 हफ्तों से जारी शटडाउन से 14 लाख से ज़ायद मुलाजमीन मुतासिर। मुलाजमीन की बड़ी तादाद तनख्वाहें न मिलने के बायस ड्यूटी से गैर हाजिर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 40 से ज़ायद एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक के बायस लंबी कतारें। हज़ारों मुसाफिरों को फ्लाइट्स दस्तियाब न हो सके। मुताबिक छोटे एयरपोर्ट्स कई घंटे बंद रहने लगे। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और टैक्स समेत मुताबिक वफाकी दफातर बंद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात के बायस बजट मंजूर न होने से शटडाउन का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हमादुल खलीफा की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने एशिया में फुटबॉल के खेल की तरक्की के लिए शेख सलमान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान में AFC के मैचेस की मेज़बानी की ख्वाहिश का भी इजहार। फीफा के सीनियर नायब सदर ने बेमिसाल मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए AFC के ताउन का अयादा किया। शेख सलमान इब्राहिम हमादुल खलीफा ने इस्लामाबाद में लड़कियों का फुटबॉल मैच भी देखा।